बाय बाय। और पश्चिम महाराष्ट्र में हम फिर पहुंच गए हैं। आज हम मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य की राजधानी सातारा में। सातारा में पूरी जो मराठी अस्मिता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ लोगों का जुड़ाव है, वो साफ साफ दिखाई देता है। आइए चलते हैं सातारा की जनता के बीच ये जानने कि चुनावों पर उनकी राय क्या है। जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज से पहचान है महाराष्ट्र की। उनको लोग भगवान की तरह यहाँ पर पूजते हैं। और मराठा साम्राज्य की राजधानी में, इस पूरे इलाके में अगर आप देखिए सातारा में, तो एक दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ महायुति में बीजेपी और शिवसेना पिछले 2019 के चुनाव में बराबरी पर थे, 2-2 सीटों में 8 में से, तो वहीं एनसीपी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखता है। और एनसीपी, देखिए ये चुनाव कौन सा है, ऐसा चुनाव है जिसमें शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद, उद्धव गुट, एकनाथ शिंदे के गुट होने के बाद अगर चुनाव है तो एनसीपी भी 2 फाड़ है। एक तरफ शरद पवार है अपने पूरे परिवार के साथ, तो एक तरफ अजित पवार है। पासी के बारामती में भी आप देखेंगे ये मुकाबला असली और नकली का है। हमारे असली इसलिए क्योंकि अजित पवार दादा वादे के पक्के, इसलिए हम सब उनके साथ है, पूरा जिला उनके साथ है। फाउंडर जो है ये अजित दादा नहीं है, ये पवार साहब है। उनके खिलाफ अभी उनके अजित दादा गए हैं। ये बात गलत है क्योंकि बाप तो बाप होता है। असली पार्टी तो अजित दादा की है। कैसे पार्टी अजित दादा की हो सकती है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाप तो बाप होता है। अभी आगे आगे देखोगे होता है क्या। साहिल, कोंकण इलाके आए थे, वहाँ असली सेना कौन, नकली कौन? शिंदे और उद्धव। यहाँ पर एनसीपी का मामला है। क्या समझ में आ रहा है किसका और लोकसभा इलेक्शंस का कितना इफेक्ट विधानसभा में हो सकता है? देखो, विधानसभा की चीजें अलग होती है। लोकसभा में जो नैरेटिव था वो एक अलग था। विधानसभा में कैंडिडेट के नाम पर भी चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन पहली बार महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि शरद पवार के नाम पर क्या वोट होगा। अब तक शरद पवार का आकलन ये किया करते थे कि उनके सत्रप्स होते हैं, सरदार होते हैं और उनके नाम पर वो राजनीति चलाते हैं। पहली बार हमको दिख रहा है कि शरद पवार का वोट अब उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना है, उस पर काफी चीजें निर्भर होगी। तो ये जो सारे लोग हैं, ये लोग थोड़े से टेंशन में भी इस बात टेंशन में नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो सारे लोग हैं वो इस बात से टेंशन में कि इनके कैंडिडेट जो है ना वो सब उधर चले गए। तो दोनों को टेंशन है। तो पार्टी वालों को, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। एनसीपी में एक तरफ गढ़ी और एक तरफ आप देख ही रहे हैं उद्धव ठाकरे गुट है। आखिर क्या नतीजा निकलता है जनता की नजर में वो आप देखेंगे। लेकिन कुछ और लोगों से, आम लोगों से सड़कों पर बात करते हैं। आइए चलते हैं। महायुति या आघाड़ी, किस पर भरोसा हो? महायुति। किसको भरोसा है आपको, युति पे कि आघाड़ी पे? युति पे। जो हिंदुत्व की सोचते हैं हम उसके बारे में जाएंगे। वो बीजेपी हिंदुत्व के बारे में सोचती है, काम अच्छे से कर, राम मंदिर जिन्होंने बनवाया हम उनके बारे में सोचेंगे। आप लोग सातारा में क्या सोच रहे हैं? क्या यहाँ पर काम हुआ है? काम तो हुआ है, बट जो सड़कें हैं उसका काम अभी बाकी है। यहाँ हमारे एज ग्रुप के लोगों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज 0 है। डेवलपमेंट चाहिए। इस टाइम दोबारा जैसा हरियाणा में रिपीट हुआ है वैसा ही महायुति का यहाँ बाबा राजे हमारे शिवेंद्र राजे भोसले, शिवेंद्र राजे भोसले, जहाँ पे बीजेपी से हैं तो आप लोग बीजेपी? हाँ, जहाँ पे हमारे ये दोनों महाराजा हम उनको वोट देंगे। हमारे यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं है। हमारे जो आमदार है, जो मिस्टर शिवेंद्र राजे भोसले, वो यानी बाबा राजे, वो 101% चुन के आने वाले हो। तो ये यहाँ का मिजाज है सातारा का। पूरे जिले में बारामती वो सीट है जो गढ़ रहा है, गढ़ पवार खानदान का। और इसीलिए आशा के हेलीकॉप्टर शॉट में आपका स्वागत है सीधा बारामती से। 1967 के बाद यहाँ पर विधायक, सांसद पवार परिवार का ही बना है। 6 बार अगर खुद शरद पवार यहाँ से विधायक बने तो 7 बार अजित पवार। तो आइए चलते हैं बारामती की जनता के बीच ये समझने की असल राष्ट्रवादी पार्टी वो समझते किसे हैं। तो आप लोग इस बार चुनाव में बारामती में कौन सोच रहे हैं, चाचा या भतीजा, अजित पवार या योगेंद्र पवार? योगेंद्र पवार। देखिए, हम तो अजय दादा की तरफ से हैं। बड़े साहब पवार साहब के बीच रहेंगे। बारामती का जो विकास किया है वो खाली अजित पवार ने किया है।
अजीत पवार। तो एक तरफ अजीत पवार का दफ्तर है जो मेन एनसीपी का दफ्तर था, और जब से ये दो फाड़ होने के बाद अलग अलग चुनाव लड़ रहे तब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का ये टेम्पररी ऑफिस यहाँ पर खोला गया है, जहाँ पर उनके कार्यकर्ता देख रहे हैं आप, सुप्रिया सुले की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। अब लेकिन जब अजीत दादा अलग हो गए हैं, आप लोग को अलग पार्टी के लिए काम करना पड़ रहा है, तो मन में दुख लगता है, क्या लगता है? दुख तो लगता है, लेकिन योगेंद्र दादा हमारे लिए अच्छा ही होने आता है, वो काम करने वाला है। कुछ और लोगों से सड़कों पे निकलते हैं बारामती में पूछने की वो क्या सोच रहे हैं इस चुनाव पर, चाचा या भतीजा। चलिए, आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं, अजीत दादा या योगेंद्र पवार? ये अजित दादा, एक वादा अजित दादा। अजीत दादा या कोई और, मतलब अजीत दादा। किसको बोल रहे हैं आप लोग, असली पवार किसको मान रहे हो, अजीत पवार या योगेंद्र पवार? योगेंद्र पवार। क्यों? शरद पवार के यही है ना, शरद पवार को ही मानते हैं हम लोग। कौन जीतने वाला है? घड़ी 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 किसके हाथ में घड़ी लगी है? अजित दादा। मतलब शायद इसको आंकना, ऐसे नापना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अजित दादा की एक लोकप्रियता दिखती है। लेकिन कई लोग हैं जो शरद पवार के नाम पर यहाँ पर अपना वोट डालने का मन बना रहे हैं और इसीलिए वो योगेंद्र पवार का नाम ले रहे हैं। तो बारामती से हमारे ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। आबादी के हिसाब से महाराष्ट्र के दूसरे सबसे बड़े शहर पुणे में आपका स्वागत है। मराठा साम्राज्य से लेकर अब तक ये महाराष्ट्र में सांस्कृतिक केंद्र रहा है, पावर सेंटर रहा है। पश्चिमी महाराष्ट्र के पुणे जिले की कहानी क्या है ये आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं लोगों के बीच। आप लोग चुनाव पे क्या सोच रहे हैं इस बार, बताइए। मैं तो चुनाव में अच्छा सोच रही, लेकिन कैसा है, कांग्रेस पार्टी की वजह से अपना भाजपा अच्छा है। असल राष्ट्रवादी किसको समझते हैं? शरद पवार को। शरद पवार। शनिवार वाड़ा में कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं वो इस चुनाव पर क्या सोच रहे हैं। महायुति या आघाड़ी, क्या किसको भरोसा? महायुति, उद्धव ठाकरे। ये कह रहे हैं कि इनको चाहिए महाविकास आघाड़ी और मैडम कह रही है इनको चाहिए महायुति। ये देखिए, एक ही फैमिली में लड़ाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। आघाड़ी। आघाड़ी क्यों? काम अच्छा है मैडम उनका। एक नाथ शिंदे। क्यों? अच्छा है वो। अच्छा है। महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे। बीजेपी के पर भरोसा है। बीजेपी। हाँ, बीजेपी।